क्या हो जब आपको पता चले क्या आप जिस रियलिटी में रह रहे हैं वो रियलिटी सच नहीं है, वो कोई और लिख रहा है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। लोकी सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है जिसका हमें 2 साल से इंतजार था। तो चलिए सीरीज शुरू करते हैं। एपिसोड फर्स्ट, लोकी वहाँ से भाग के निकलने लगता है और उसके पीछे मूवियस और B-15 भी लगे होते हैं। और एक बार लोकी फिर पूछता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तभी मूवियस बोलता है, ना, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। लोकी पकड़ा न जाए इस वजह से वहाँ से वो कूद जाता है और जाके एक फ्लाइंग कार में गिरता है। फ्लाइंग कार एक ऑफिस में जाके क्रैश होती है। लोकी वहाँ देखता है केसी को, तो लोकी केसी से बोलता है, क्या तुम मुझको पहचानते हो? पर लोकी तो उसको इतने ध्यान से देख रहा था और उसको पता चल जाता है कि केसी उसको नहीं पहचानता। और केसी के पास एक अपडेट आता है, कोई वेरिएंट यहाँ से भाग गया है और वो कहीं घूम रहा है। तभी वो अपडेट कर देता है, वो वेरिएंट मेरे सामने ही खड़ा है। और केसी वहाँ से हट जाता है। जमीन में एक डिस्प्ले गिरती है जिससे जमीन में एक क्रैक पड़ जाता है और उतने में ही लोकी टाइम स्केप करता है। और फिर एक बार वो केसी के पास आके खड़ा हो जाता है और केसी से बोलता है, क्या तुम मुझको पहचानते हो? और केसी बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पहचानता हूँ। दूसरी तरफ लोकी बोलता है, ये जमीन में जो क्रैक है वो कब पड़ा था? तो केसी बोलता है, ये तो बहुत समय पहले पड़ा था। लोकी यहाँ समझ जाता है अभी वो जिस टाइमलाइन में था वो पास्ट था और वो उससे बोलता है, मुझे मूवियस के पास ले चलो। केसी जैसे पीछे पलट के देखता है तो एक बार लोकी फिर टाइम स्केप कर जाता है। केसी फिर मूवियस के पास आके बोलता है, तुम्हें लोकी ढूंढ रहा था। मूवियस कहता है, तो कहाँ है लोकी? तो केसी बोलता है, अभी तो मेरे साथ था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उतने में X5 आता है। मूवियस से बोलता है, जनरल डॉग और जज गैम्बल तुम दोनों को बुला रहे हैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उतने में लोकी फिर एक बार टेलीपोर्ट होके वापस आता है और केसी से बोलता है, मूवियस कहाँ है? केसी लोकी को बताता है वो दोनों वॉर रूम में है। लोकी भी वॉर रूम में जाता है और वो देखता है कैंग की बहुत बड़ी तस्वीर जो दीवार में बनी थी। लोकी एक टेप को भी देखता है और जब वो प्ले करता है तो उसमें आवाज होती है, तुमने जो काम किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। तुमने तो जंग का रुख बदल दिया और मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। लोकी तो पहले नहीं समझ पाता कि ही हू रिमेन्स किससे बात कर रहा है। लोकी एक बार फिर प्ले करता है और उसको समझ में आ जाता है, ही हू रिमेन्स रवोना रोमिनोफ को शुक्रिया करता है। दरअसल ही हू रिमेन्स रवोना को तब शुक्रिया कर रहा था जब रवोना उसको टीवी बनाने में मदद कर रही थी और जितने भी वेरिएंट है उनकी याददाश्त मिटाने में मदद कर रही थी। पर हम जानते हैं जब टाइम घड़ी रवोना से बात करती है और सभी बातें उसको बताती है तो रवोना बहुत चौंक के सब बातें सुनती है। दरअसल ही हू रोमेंस ने रवोना की भी याददाश्त मिटा दी थी और उसके लिए वो फर्स्ट टाइम था क्लॉक जब रवोना को सब बातें बता रही थी। खैर ये बात तो हम दूसरे पार्ट में करेंगे। दूसरी तरफ प्रेजेंट में मूवियस और B-15 दोनों अपनी सफाई में बोलते हैं, हम नई शाखाएं इस वजह से बनने दे रहे हैं, हमें लोगों की जान नहीं लेनी और हमको ये भी पता चल चुका है कि हम लोग कोई बड़े ऑफिसर नहीं, हम लोग भी एक वेरिएंट हैं। पहले तो हमें शक था, हम तब श्योर हुए जब हमने रवोना का वेरिएंट देखा। B-15 की ये बात सुन के जज गैम्बल उसी के हित पे फैसला सुनाती हैं और बोलती हैं, तुम लोग सही हो। तभी हम देखते हैं लोकी टाइम स्किप करके वहाँ आ जाता है और उनको सारी बात बताने लगता है। तभी X5 उस पर हमला करता है। लोकी फिर उससे ब्रून स्टिक छीन लेता है और ब्रून स्टिक लगा देता है उसी दीवार में जहाँ वो खड़ा था और वो सब ब्रूम हो जाता है। तभी पीछे हम देखते हैं कैंग की वही फोटो जो अभी पास्ट में थी। उतने में मूवियस लोकी को वहाँ से बाहर ले जाता है। जनरल डॉग्स एक हुक्म देती हैं X5 को कि हम सिल्वी को ढूंढेंगे और उसने जो किया है उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ मूवियस को लोकी बताता है कि वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों तरफ जा रहा है और उसके टाइम में कोई खराबी हो गई है। तभी मूवियस उसको एक आदमी के पास ले जाता है और उतने में फिर लोकी वहाँ से गायब हो जाता है और फिर से थोड़ी देर बाद आ जाता है। तो मूवियस उसको एक आदमी के पास ले जाता है। मूवियस उस इंसान को लोकी के बारे में सारी बात बताता है। उतने में लोकी फिर से टाइम स्केप करता है और वो चला जाता है अकेले उस आदमी के पास और उसको सारी बात बताने लगता है। उतने में फिर एक बार लोकी टाइम स्केप करके उसी टाइम आ जाता है जिस टाइम में मूवियस था और मूवियस का साथी मतलब वो आदमी उसको बताता है, इसको कहा जाता है टाइम स्केपर। फिर वो आदमी मूवियस को बताता है ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस से हमें लोकी को उस समय से बाहर निकालना होगा जिस समय में वो फंसा हुआ है और ये हम सब उस समय कर सकते हैं जब ये डिवाइस टाइम एरा में लगाया जाएगा और जैसे ही ये टाइम एरा में लगाया जाएगा उसी टाइम हमें लोकी को बाहर निकालना होगा। और उतनी ही देर
देर में लोकी फिर से टाइम स्केप कर जाता है। थोड़ी देर में लोकी फिर वहाँ आ जाता है और वो इंजीनियर बताता है चलो वो हमें डिवाइस सही करना होगा और जब वो डिवाइस हम लगाएं तभी तुम्हें अपने आप को खत्म करना होगा टाइम स्टिक से, और अगर तुम अपने समय में और सही टाइम तुमने अपने आप को खत्म नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए टाइम के बीच में फंस जाओगे। लोकी अपने हाथ में ब्रूम स्टिक लेता है और एक बार फिर टाइम से स्केप करने लगता है और वहाँ उसकी वो ब्रूम छड़ी छूट जाती है और लोकी खाली हाथ उसी जगह पहुंच जाता है। हम देखते हैं लोकी अब फ्यूचर में जा चुका है और फ्यूचर में कुछ नहीं है। लोकी चारों तरफ वो ब्रूम स्टिक ढूंढता है पर उसको वो स्टिक नहीं मिलती। दूसरी तरफ मोबियस वो डिवाइस लेके मशीन की तरफ जाता है और मशीन में लगाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ लोकी ब्रूम स्टिक ढूंढता है पर उसको स्टिक नहीं मिलती और वो एक लिफ्ट के पास रुक जाता है। लोकी फिर उस लिफ्ट की तरफ देखता है, तभी वो लिफ्ट खुलती है और उसमें से निकलती है सिल्वी। सिल्वी लोकी से बोलती है कहाँ थे तुम अब मुझे मिले हो, और उतने में ही लोकी के पीछे कोई उसको ब्रूम कर देता है और लोकी यहाँ खत्म हो जाता है। और लोकी ब्रूम होने के बाद उसी टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहाँ मोबियस डिवाइस लगा रहा था और मोबियस डिवाइस लगाते समय वापस आता है। उतने में ही लोकी उसको लेके अंदर आ जाता है और लोकी मोबियस से बोलता है हमें सिल्वी को ढूंढना होगा। उसी टाइमलाइन में हम देखते हैं बहुत से टीवीएस ऑफिसर कुछ लेके कहीं जा रहे हैं। B-15 जनरल डॉग से बोलती है इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, और वो कोई जवाब नहीं देती। B-15 दूसरे सिपाही से बोलती है इन लोग सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या ये लोग सिल्वी को ढूंढने जा रहे हैं। वो ऑफिसर बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि ये सिल्वी को ढूंढने जा रहे हैं। यहीं से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वो ऑफिसर सब कहाँ जा रहे हैं, आखिर सिल्वी को क्या करना है, क्या लोकी कैंग का पर्दाफाश कर पाएगा, हम देखेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। पर इससे पहले आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। फिर हम देखते हैं इस मूवी का एंड क्रेडिट सीन। सिल्वी टेलीपोर्ट होके एक गांव में पहुंचती है जिसका नाम ओक्लाहामा होता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वो एक बर्गर ऑर्डर करती है और वो चारों तरफ देखती है तो उसको लोकी याद आता है। दरअसल ये वही सिल्वी है जिसने हु ही रोमेंस को मारा था, और पहली सिल्वी जिसने हु ही रोमेंस को मारा था उसकी आईब्रो में एक कट था, यानी सिल्वी की आईब्रो में भी कट है। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।